अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बनाम फ्यूजन 2। सर्वोत्तम ट्रम्प कार्ड हमारे नायक तब उपयोग करते हैं जब समय कठिन से भी कठिन हो जाता है और अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अगर किसी तरह ये दो अंतिम तकनीकें आमने सामने टकराती हैं तो कौन जीतेगा? गोगेटा ब्लू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू पर महारत हासिल कर ली है, या वह है सफेद बालों वाले भगवान के दूसरे स्थान पर आ जाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि हम यह पता लगाने वाले हैं कि इनमें से कौन सा भारी वजन सर्वोच्च है। इससे पहले कि हम किसी भी तुलना पर पहुंचे, हम प्रत्येक तकनीक से गुजरेंगे और देखेंगे कि वे कैसे काम करते हैं, उनके लाभ और कमियां हैं और उनका उपयोग कब किया गया। उनकी तुलना करने से पहले आइए दोनों तकनीकों में से पुरानी फ्यूजन से शुरुआत करें। वास्तव में ड्रैगन बॉल में फ्यूजन के कुछ अलग रूप हैं। फ्यूजन पहली बार नामिक सागा में दिखाई दिया जब पिकोलो ने फ्यूज किया। नेल के साथ संलयन का जो रूप यहाँ देखा गया है वह योद्धा प्रकारों के बीच की जाने वाली एक नियन विशेषता है। एक नेन दूसरे को अपने मन और शरीर को ध्यान में रखते हुए अवशोषित करता है, लेकिन दूसरे के ज्ञान और तकनीकों को ग्रहण करता है। अवशोषित फ्यूज का दिमाग धीरे धीरे दूर हो जाता है, लेकिन यह अभी भी मेजबान को प्रभावित कर सकता है। नेल के दोस्त डंडी के प्रति पिकोलो की आत्मीयता को देखते हुए प्राप्त शक्ति निश्चित रूप से इसके कुछ हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक है। आखिरकार केवल 42,000 का पावर स्तर था और पिकोलो का पावर स्तर दोगुना से अधिक हो गया जब उन्होंने 1 मिलियन से अधिक शूटिंग की और आसानी से दूसरे फॉर्म को हरा दिया। जब पिकोलो कामी के साथ जुड़ गया तो वह फिर से सक्रिय हो गया और इस बार उसके और कामी के मूल रूप से एक व्यक्ति होने के कारण प्रभाव पहले से भी अधिक था। हालांकि इस प्रकार का संलयन पूरे ब्रह्मांड के बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहीं भी मजबूत नहीं है। 6 नेन्स लगभग पूरे ग्रह को 2 प्राणियों में विलीन कर दिया और वे अभी भी पिकोलो और अल्टीमेट गोहन को नहीं हरा सके और मंगल में जुड़े हुए नियन योद्धाओं का एक समूह एक बूढ़े और निस्तेज मोरो के खिलाफ आसानी से मर गया। जितना अच्छा यह नियन है, फ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता। हम जिन फ्यूजन की परवाह करते हैं वे तकनीकें हैं जो दीबू सागा में मेटामोर और फ्यूजन नृत्य और पोटारा इयररिंग्स फ्यूजन डांस वर्क्स में दिखाई देती हैं, जिसमें 2 आध्यात्मिक रूप से संतुलित सेनानियों को लिया जाता है और उन्हें अपनी आत्माओं को डुबाने के लिए एक नृत्य कराया जाता है और एक साथ मिलकर एक रूप बनाया जाता है, अविश्वसनीय गति और शक्ति के साथ पूरी तरह से नया। यह सब परिशुद्धता के बारे में है। यदि 2 लड़ाके एक उंगली भी लाइन से बाहर छोड़ते हैं तो वे अनुष्ठान को गड़बड़ कर देंगे और थोड़ी शक्ति के साथ फ्यूजन के मोटे या एनोरेक्सिक संस्करण में बदल जाएंगे। और चूंकि फ्यूजन डांस लेता है, गलत फ्यूजन को खत्म करने के लिए 30 मिनट का समय लड़ाकों को खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। अगर लड़ाके समान निर्माण या शक्ति के नहीं है तो तकनीक काम नहीं करेगी, और अगर लड़ाके अनुष्ठान सही तरीके से करते हैं तो फ्यूजन नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, मेहनत के लायक हैं। फ्यूजन उनके फ्यूज की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है और उनमें उनकी सभी क्षमताएं हैं, और वे ऐसी तकनीकें भी कर सकते हैं जो उनके फ्यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि गोटन का सुपर सयान 3 बदलना। भले ही गोस इन और ट्रंक केवल जा सकते हैं, वैसे सुपर सयान भले ही इस तकनीक का उपयोग करने वाले लोग आमतौर पर पूरा नृत्य करते हैं। तोरियामा ने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया है कि पर्याप्त रूप से संतुलित प्राणियों को फ्यूज करने के लिए केवल हा भाग करने की आवश्यकता होती है और 2 से अधिक लोगों के लिए सटीक शक्ति को संयोजित करना संभव है। फ्यूजन डांस में बैटल ऑफ गॉड्स मूवी के बारे में बताया गया है कि सुपर सयान गॉड गोकू एक काल्पनिक सुपर सयान 3 वेजिटो से अधिक मजबूत था, क्योंकि गोकू को लगता था कि वेजिटा के साथ फ्यूजन भी बियर से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए सुपर सयान गॉड गोकू की तुलना में अधिक मजबूत था। 3 फ्यूजन शायद गोगेटा ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली फिल्म में अपने मूल रूप में सुपर सयान ब्रॉली के हमलों को आसानी से चकमा देने और थप्पड़ मारने में सक्षम नहीं था, जिससे पता चलता है कि वह अपने मूल रूप में सुपर सयान ब्लू गोकू और वेजिटा से भी अधिक मजबूत हो सकता है, और इसके अलावा उसका सुपर सयान भी हो सकता है। फॉर्म स्पष्ट रूप से ब्रॉली से थोड़ा आगे था, और यह देखते हुए कि ब्रॉली सुपर सयान ब्लू गोकू के साथ भी था, यह फिर से सुपर सयान ब्लू पर बेस फ्यूजन लगता है। ये ड्रैगन बॉल सुपर में अन्य घटनाओं के साथ भी मेल खाता है, जिसके बारे में हम जल्द ही ड्रैगन बॉल सुपर में चर्चा करेंगे। सुपर हीरो फिल्म फैट गोटेन जाहिर तौर पर गोटेन और ट्रंक से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह सोल मैक्स की कमजोर जगह को पहले ही तोड़ देने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि एक असफल फ्यूजन भी अपने फ्यूज से अधिक मजबूत है। अगर ऐसा लगता है कि यह पिछली श्रृंखला का खंडन करता है, ठीक है, आप जाने कि कैसे तोरियामा दबुसागा में पेश किए गए फ्यूजन का दूसरा रूप था, पोटारा फ्यूजन था। ये फ्यूजन पोटारा इयररिंग्स का उपयोग करके काम करता है। सभी सुप्रीम कैस द्वारा पहने जाने वाले इयररिंग्स का एक सेट। इनका उपयोग करने के लिए 2 सेनानियों को बस संबंधित कानों पर इयररिंग्स लगाने की जरूरत होती है, एक बाएं और एक दाएं। और वोइला फ्यूजन, यह फ्यूजन नृत्य की तुलना में बहुत सरल है और फ्यूजन नृत्य के विपरीत यह मधुरता में गड़बड़ी नहीं कर सकता है। मूल रूप से पोटारा फ्यूजन स्थायी था, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर ने स्थापित किया कि यह केवल तभी स्थायी है जब इसमें शामिल लोगों में से एक सुप्रीम काई हो, अन्यथा यह लगभग 1 घंटे तक चलता है। हालांकि अत्यधिक बिजली का उपयोग इस अवधि को कम कर सकता है, जैसा कि वेजिटा ब्लू के साथ देखा गया है। यदि बालियां टूट जाती हैं तो ऐसा लगता है कि फ्यूजन भी पूर्ववत हो गया है, जैसा कि केपला के साथ देखा गया है। हालांकि यह शक्ति के मामले में निश्चित नहीं है
पोटारा काफी हद तक इसके समान लगता है। फ्यूजन डांस फाइटर्स को इसका उपयोग करने के लिए समान होने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अर्थ है कि गोटन के साथ फ्यूज होने पर किसी को भी ट्रंक की तरह पीछे नहीं हटना पड़ता है। लेकिन गोकू और वेजिटा जैसे फाइटर्स के लिए, जिनकी ताकत बहुत अधिक गर्दन और गर्दन एनई है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम काई ने कहा कि पोटारा फ्यूजन नृत्य से बेहतर थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सोचा था कि वे ड्रैगन बॉल सुपर में स्थायी थे। पोअर को फ्यूजन नृत्य की तरह ही फ्यूज की शक्ति को 10 गुना बढ़ाने के रूप में वर्णित किया गया है, और फ्यूजन डांस पोअर की तरह आसानी से सुपर सैयान गॉड से आगे निकल जाता है। उदाहरण के लिए, काले और किफ के दोनों आधार रूप गोकू की तुलना में कमजोर थे, लेकिन उनका फ्यूजन केफला सुपर सैयान गॉड गोकू को उसके चारों ओर जिपिंग को इतनी तेजी से बदलने के बिना आसानी से हराने में सक्षम था कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। और जब वह चालू हुई, सुपर सैयान गोकू को सिर्फ मुकाबला वेजिटो ने वो सेंजू बीन खाने से पहले एक ही कुंजी विस्फोट के साथ मर्ज जमासू के शरीर के आधे हिस्से को लापरवाही से नष्ट कर दिया। इसलिए वह था वास्तव में वह जो करने में सक्षम था उसके लिए बस हिमशैल का सिरा। जब वह सुपर सैन ब्लू चला गया तो उसने दुष्ट भगवान को एक तरफा प्रहार किया और अपने अंतिम कामहमेहा के साथ एक अमर प्राणी को अस्तित्व से मिटाने वाला था। इससे पहले कि वह हमला कर रहा था, निष्क्रिय हो गया शिन ने नोट किया कि उसकी शक्ति बीरस से भी आगे निकल सकती है। इसलिए शॉर्ट बेस पोटारा और फ्यूजन में दोनों कच्ची शक्ति के मामले में सुपर सयान ब्लू से मेल खाते या उससे आगे निकलते प्रतीत होते हैं। अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहली बार पावर के टूर्नामेंट में दिखाई दिया है, और ये है तब से एनिमे में उपस्थिति नहीं हुई है, क्योंकि एनिमे समाप्त हो गई है। ये किसी भी फिल्म में नहीं है, कम से कम गोकू द्वारा नहीं। हालांकि उन्होंने ब्रॉली फिल्म में इसके साथ हमें पूरी तरह से नकली बना दिया है। मंगा में इसका कई बार उपयोग किया गया है। अब आप इसे सब तोड़ने जा रहे हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का संकेत सबसे पहले रिसरेक्शन एफ में दिया गया है। जब भिस संतों से कहता है कि उन्हें अपने शरीर को बिना सोचे समझे अपने आप चलने देना सीखना होगा, जिस तरह से वह ऐसा करता है, यह आवश्यक है कि उपयोगकर्ता के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या है। शरीर हमलों को महसूस करता है और खुद ही चकमा देता है, साथ ही बिना सोचे समझे हमला करता है। इसका मतलब यह भी है कि बैटल ऑन गॉड्स के अंत में भिस की बियरस के साथ लड़ाई श्रृंखला में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पहली उपस्थिति हो सकती है, क्योंकि उन्हें अल्ट्रा को स्थानांतरित करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टिंक्ट उपयोगकर्ताओं को अपनी गति में भारी वृद्धि दिखाई देती है, भले ही केफला सुपर सैयान ब्लू कायोकेन गोकू को आसानी से हरा देता है। उदाहरण के लिए, वह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन गोकू को छू भी नहीं सका। यहाँ तक कि उसके संचालित होने के बाद भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी गोकू के रूप में शक्ति में भारी वृद्धि के साथ आता है। जिरेन को चोट पहुंचाने में पूरी तरह से असमर्थ होने से लेकर तकनीक का उपयोग करके उस पर हावी होने तक का सफर तय किया गया। हालांकि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो फिल्म एक अलग तरह की सोच का अनुसरण करती है, जिसमें बताया गया है कि जिरेन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आमतौर पर गोकू और वेजिटा से ज्यादा मजबूत नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। अधिक कुशलता से अधिक शक्तिशाली हमलों की अनुमति देता है। भले ही यह कैसे काम करता है, प्रभाव स्पष्ट है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आपको एनिमे में एक ताकत बनाता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 2 स्वादों में आता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन और अपूर्ण रूप, जिसमें उत्कृष्ट रक्षा है लेकिन सबसे अच्छा अपराध नहीं है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरा करें, एक सफेद बालों वाला रूप जो आपके बचाव और आक्रमण को एक अलग स्तर पर ले जाता है, और यह गोकू को एक सुसानु भी देता है जो विरोधियों को मंगा में अंतरिक्ष में फेंक सकता है। हम ग्रेनोला सागा में एक तीसरा संस्करण भी देखते हैं जिसे ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहा जाता है, लेकिन यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नवीनतम अध्याय इस बात की पुष्टि करते हैं कि सफेद बालों वाली पूर्ण अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का सबसे मजबूत रूप है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल्स की अंतिम तकनीक है, जैसे भिस जो विनाश के देवताओं से भी आगे निकल जाते हैं, और इसके उपयोगकर्ता पूरी तरह से उनसे आगे निकलने के लिए तैयार हैं जिनके पास इसकी कमी है। उदाहरण के लिए जिरेन, जो सुपर सयान ब्लू गोकू से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली था। गोकू ने खुद को महारत हासिल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू पर हिट करने में असमर्थ पाया, और यहाँ तक कि अपनी सीमाओं को तोड़ने और पहले से कहीं अधिक मजबूत और तेज बनने के बाद भी वह सैन को हरा सकता है। इसी तरह मोरो, जिसने सभी जेड सेनानियों को हराया और एक हाथ से गोकू को छाती से लगा लिया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन गोकू पर हावी होने में सक्षम था, लेकिन पूरी तकनीक का उपयोग करके माइरस ने उसे पूरी तरह से धक्का देने वाला बना दिया, और जब गोकू ने उसके खिलाफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल की तो नैतिक असहाय था। यहाँ तक कि गोकू की छाती पर अपना हाथ तोड़ना, जहाँ उसने पहले उसे सूली पर चढ़ाया था, यह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की रक्षात्मक क्षमताओं में से एक को दर्शाता है। यह उपयोगकर्ता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्थानांतरित कर सकता है और शरीर के कुछ हिस्सों को आवश्यकतानुसार कठोर कर सकता है। हालांकि वह मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के खिलाफ पूरी तरह से असहाय था। पहला नैतिक उसकी बराबरी करने में सक्षम था जब उसने मिरस से तकनीक को आत्मसात कर लिया था। यदि आप उसे हरा नहीं सकते हैं
तो उससे जुड़े दिलचस्प बात यह है कि बियरस अभी भी खुद को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोरो को हराने में सक्षम मानता है और अभी भी नवीनतम मंगा अध्याय अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू द्वारा खुद को नायाब मानता है। इसकी कमियां इसे बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है, इससे पहले कि ये फीका पड़ने लगे, और खामियां इसकी रक्षा और चाल में दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनोला आर्क ग्रेनोला ऑटमील नामक अपनी संवेदनशील एपिस का उपयोग करता है ताकि दुश्मन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सटीकता के साथ हमला किया जा सके। और जब गोकू पूरी तरह से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में परिवर्तित हो गया तब उसने उन पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पास कोई कमजोर बिंदु नहीं था और ग्रेनोला असहाय था। कुछ समय बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फिसलने लगा और ग्रेनोला ने एक शक्तिशाली प्रहार के साथ गोकू को मारते हुए देखा और उसे इसी तरह 2 बार से बाहर कर दिया। एनीमे में गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिरेन को अंतिम झटका देने से ठीक पहले खत्म हो गई और दैवीय तकनीक का उपयोग करने के तनाव ने उसके शरीर को संक्षेप में कायोकेन की तरह बर्बाद कर दिया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग करना समय के खिलाफ दौड़ है और उपयोगकर्ताओं को इसके खत्म होने से पहले लड़ाई खत्म करनी होगी, अन्यथा चीजें खराब हो सकती हैं। यह पर्याप्त फुलप्रूफ भी नहीं है। कच्ची गति और शक्ति निश्चित रूप से तकनीक को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि पावर के टूर्नामेंट में गोकू के खिलाफ जिरेन की लड़ाई में देखा गया था और केफला ने अपने बाल गाए थे। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन बीस्ट गोहन ने सीधे तौर पर मंगा के नवीनतम अध्याय में गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इतनी जोर से और इतनी तेजी से मारा कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। इसलिए यदि बाकी सभी चीजें विफल हो जाती हैं तो अधिक शक्ति मिलती है, लेकिन फ्यूजन काफी शक्तिशाली है। आइए हम इसमें शामिल हों। ये पहले ही स्थापित हो चुका है कि बेस फ्यूजन कम से कम सुपर सयान ब्लू जितना शक्तिशाली है, यदि अधिक नहीं तो यह पावर के टूर्नामेंट में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने कैसे टिकेगा। 20 बार कायोकेन सुपर सयान ब्लू गोकू जिरेन के सामने पूरी तरह से असहाय था। स्टोइक ग्रे ने बल्लेबाजी की। उसके सभी हमलों में बिना किसी प्रयास के कामेहामेहा को चकमा देते हुए मुक्कों का इस्तेमाल किया गया और गोकू को बिना किसी घुरघुराहट के जमीन पर पटक दिया, यहाँ तक कि उसने उसे अजीब नजर से भी हराया। जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन में बदल गया, हालांकि चीजें बदलने लगी और अचानक सयान बन गया। कुछ दर्द को दूर करने में सक्षम, उसने आंख को भी बंद कर दिया क्योंकि उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन में सुपर सयान ब्लू की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। हम ये मानने जा रहे हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन सुपर सयान ब्लू की तुलना में लगभग 50 से 100 गुना अधिक मजबूत है। यह सही लगता है यह देखते हुए कि सुपर सयान 2 केफा गोकू को एक ही बार में मारने के लिए काफी मजबूत थी अगर उसके हमले विफल हो सकते थे। हालांकि जिस तरह से केफला का ट्रांसफॉर्मेशन काम काले के महान प्रभाव के कारण हवा में है, आप हरे बाल भी देख सकते हैं। ये अभी एनीमे श्रृंखला स्केलिंग है जो कि फिल्मों के मंगाओं से अलग है, इसलिए हम उन्हें बस 1 सेकंड में तोड़ देंगे। हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन को सुपर सयान ब्लू से 100 गुना अधिक मजबूत कहेंगे और कहेंगे कि महारत हासिल या पूर्ण अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उससे 10 गुना अधिक मजबूत है। हमें सुपर सयान ब्लू की तुलना में 1000 गुना अधिक मजबूत बनाता है, जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। यहाँ तक कि सुपर सयान 3 केफला भी पूर्ण अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के साथ नहीं रह पाएगा। लेकिन गोगेटा के बारे में क्या होगा अगर गोगेटा के पास ईश्वरीय परिवर्तनों तक पहुंच नहीं थी? क्योंकि सुपर सयान गॉड 1000 गुना बेस पावर से भी अधिक है और गोगेटा की बी पावर कम से कम सुपर सयान ब्लू जितनी महान है। सुपर सयान गॉड गोगेटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को आसानी से हरा देना चाहिए। यह वास्तव में कोई लड़ाई भी नहीं होगी, यह एक नरसंहार से भी अधिक है। भले ही हम कहें कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सयान ब्लू गोगेटा से 10,000 गुना अधिक मजबूत है, फिर भी यह 10,000 गुना अधिक मजबूत होगा। सुपर सयान ब्लू गोकू सुपर सयान 3 गोगेटा मैक्स से केवल 12.5 गुना अधिक मजबूत है, जब तक आप यह नहीं सोचते कि सुपर सयान ब्लू 12 से कम है। सुपर सयान 3 से कई गुना अधिक शक्तिशाली। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू एनीमे स्केलिंग का उपयोग करके गोगेटा ब्लू को हरा सके। मंगा में स्कोर 1 और 0 गोगेटा है और फिल्मों में चीजें अधिक दिलचस्प हो जाती हैं। हम जानते हैं कि गोकू जिरेन के खिलाफ कायोकेन के समान तकनीक का उपयोग करता है। शक्ति के टूर्नामेंट में फिर से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन गोकू कभी नहीं बताता कि वह अपनी शक्ति को कितनी बार बढ़ा रहा है और न ही कोई गाइड बुक या अन्य संदर्भ देता है। इसलिए हमें हास्यास्पद बिजली मुद्रास्फीति से निपटने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एनीमे में प्रस्तुत करता है हवा सुपर सयान ब्लू की तुलना में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितना मजबूत है, लेकिन गैप स्पष्ट रूप से एक बड़ा है। उदाहरण के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन सुपर ब्लू की तुलना में मोरो के खिलाफ बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है और पूर्ण अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उस पर हावी है। ग्रेनोला आर्क भी इसी तरह बीच की खाई को दर्शाता है। संपूर्ण अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ 2 रूप एक ग्रेनोला क्लोन पर हावी थे जो कमोबेश सुपर सयान ब्लू के साथ भी था, जिसमें कहा गया था कि सुपर सयान ब्लू गोकू गैस से बचाव करने में सक्षम था, जो ग्रेनोला से अधिक मजबूत था और उसे कुछ समय के लिए व्यस्त रखता था ताकि गैप न हो। जितना बड़ा लगता है, गोगेटा ब्लू बमुश्किल मंगा में दिखाई देता है क्योंकि ब्रॉली फिल्म को कभी भी इस प्रारूप में रूपांतरित नहीं किया गया था।
हालांकि ब्रॉली को प्रदर्शित करने वाले पेजों में उल्लेख किया गया है कि गोकू और वेजिटा उसके साथ अपनी लड़ाई से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे हैं और वे गोगेटा को बिना किसी चेहरे के दिखाते हैं, जबकि ब्रॉली बैठा है। कई आर्क्स के बाद भी सुपर सैयान ब्रॉय को उसके पैरों पर पराजित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीस्ट गोहन के बराबर है, वही बीस्ट गोहन जिसने गोकू से अल्ट्रा को हराया था। यदि ब्रॉली वास्तव में बीस्ट गोहन के बराबर है तो गोगेटा ब्लू संभवतः उससे आगे निकल जाता है, जब तक कि ब्रॉली काफी मजबूत नहीं हो जाता। हालांकि उनकी लड़ाई के बाद से इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ब्रॉली अपने प्रशिक्षण के दौरान मजबूत हो गया है। इस बिंदु तक ऐसा लगता है कि वह पहले से ही अपने भीतर मौजूद ताकत के कुएं को नियंत्रित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। भले ही वह मजबूत हो गया हो, यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि ब्रॉली ने गोगेटा ब्लू को पीछे छोड़ दिया है या बस पकड़ लिया है। उसके लिए संक्षेप में गोगेटा नीला और मंगा इतना मजबूत हो सकता है कि गोहन बीस्ट की तरह ही गोकू को तेज और मात दे सके, लेकिन इसके अलावा निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है। भले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मजबूत हो, हमें नहीं पता कि गोकू इसे बनाए रख सकता है या नहीं। गोगेटा को हराने के लिए काफी देर हो चुकी है, हम इसे ड्रा कहेंगे, जिससे गोगेटा के पक्ष में 1 से 0 का स्कोर गोकू के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरकार ड्रैगन बॉल फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्ट तोरियामा द्वारा रचित है और जो अन्य लेखकों की कमी के कारण है। संभवतः उनके दृष्टिकोण का सबसे करीब से पालन करें। तोरियामा ने अपने दिमाग में सुपर सैयान ब्लू को एनिमे स्टाफ की तुलना में बहुत अधिक सम्मान दिया था। उदाहरण के लिए गोकू ब्लैक आर्क में यह हमेशा मजबूत था। हम देखते हैं कि फ्यूज्ड जमासू आसानी से सुपर सैयान ब्लू गोकू और वेजिटा पर हावी हो जाता है और उन्हें मजबूर करता है। एनीमे में सुपर सैयान ब्लू कायोकेन फ्यूजन द स्पिरिट बम तलवार जीतने के प्रयास में उस पर सब कुछ झोंक दिया। यहाँ तक कि सुपर सैयान ब्लू फ्यूजन भी भ्रष्ट भगवान को पूरी तरह से पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आप जमासू टैंक को सीधे अंतिम कामेहामेहा की तरह देख सकते हैं। वेजिटो की अंतिम तकनीक कुछ भी नहीं थी। मंगा ब्लू की शक्ति का अधिक सम्मान करता है। वेजिटो आसानी से जमासू पर हावी हो जाता है और सुपर सैयान ब्लू में निपुण हो जाता है। गोकू जमासू से एक पर एक लड़ने में सक्षम है। हालांकि तोरियामा के मूल विजन में जमासू गोकू और वेजिटा द्वारा एक साथ काम करने से पराजित होने वाला था। नीले रंग में दिखाया गया है कि इसका रूप कितना शक्तिशाली था। टोयोटारो या टोय ने सुपर सैयान ब्लू वेजिटो को जोड़ने का सुझाव दिया था, ये अनुमान लगाते हुए कि प्रशंसक उसे फिर से देखना चाहेंगे। ओटारा इयररिंग्स पर संदूक का ध्यान दिया गया है, यह सिर्फ हिमशैल का टिप है। तोरियामा ने कई बयान दिए। शो में दिखाया गया है कि उन्होंने सुपर सैयान ब्लू को कैसे देखा, जैसे कि पुनरुत्थान पूर्व F साक्षात्कार में, जहां उन्होंने इसे मजबूत और शांत कहा था, और यहाँ तक कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में भी उन्हें यह समझाने में समय लगता है कि जिरेन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ब्लू से ज्यादा मजबूत नहीं है। बस अपनी शक्ति का बेहतर उपयोग करें। दूसरे शब्दों में तोरियामा के दिमाग में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बीच का अंतर शक्ति की एक दुर्गम खाड़ी नहीं थी, बल्कि लड़ने का एक तरीका था जो आपको किसी भी दुश्मन पर काबू पाने की अनुमति देता था। यही कारण है कि सुपर सैयान ब्लू कायोकेन और सुपर सैयान ब्लू इवोल्यूशन ड्रैगन बॉल की किसी भी सुपर फिल्म में दिखाई नहीं देता है। वे इसके विचार हैं, न कि टोरस, संयोग से काले और केफला भी किसके कहने पर बनाए गए थे। इसलिए फिल्मों में ब्लू गोगेटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के मुकाबले कैसे खड़ा होता है, इस पर विचार करते हुए यह कहना मुश्किल है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सैयान ब्लू से ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि सुपर सैयान ब्लूज का मिश्रण इसे पानी से बाहर निकाल देना चाहिए। शायद जिस तरह से तोरियामा ने इसे पुनरुत्थान एफ में समझाया था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी तकनीक है जो एक प्रतिद्वंद्वी को अनुमति देने वाली कच्ची ताकत से परे जाती है, किसी भी खतरे से बचने के लिए बिना सोचे समझे आगे बढ़ें, और कहा कि आखिरकार इसकी क्षमताओं की कुछ सीमा होनी चाहिए। भले ही शक्ति के टूर्नामेंट की घटनाएं न हो, वही जिरेन अभी भी योद्धाओं के समूह में सूचीबद्ध है। गोकू और वेजिटा हैं उस सन की ब्रॉली और विनाश के वास्तविक देवताओं के साथ पीछा करते हुए। इसका मतलब यह है कि तोरियामा के दिमाग में जिरेन ने अभी भी गोकू और कंपनी को अपने जीवन की लड़ाई दी थी, और अगर ब्रॉली जिरेन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के समान शक्ति के स्तर पर है तो ब्रॉली एक समान स्तर पर था। जिरेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हराएं, गोकू ब्रॉली को भी हरा सकता है। भले ही उसने ऐसा किया हो, लेकिन यह उसे गोगेटा से अधिक मजबूत नहीं बनाएगा। यह उसे वास्तव में उन दोनों की तुलना करने के लिए एक ही स्तर पर लाएगा। हमें जल्द ही फिल्मों को और अधिक ध्यान से देखना होगा। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की रिलीज से पहले तोरियामा ने बयान जारी कर गोहन बीस्ट, ऑरेंज पिकोलो और सेल मैक्स को फिल्म के 3 नवीनतम रूपों और पात्रों का वर्णन किया। उन्होंने उल्लेख किया कि पिकोलो ने गोकू एंड कंपनी के बराबर युद्ध शक्ति प्राप्त की थी और सेल मैक्स अधिक मजबूत होता। ब्रॉली की तुलना में वह पूरा हो गया था। हालांकि चूंकि उसे समय से पहले जगाया गया था, इसलिए सेल मैक्स एक माइंडलेस बीस्ट था। यह देखते हुए कि ड्रैगन बॉल में शक्ति में मानसिक नियंत्रण शामिल है, माइंडलेस सेल मैक्स संभवतः ब्रॉली और गोहन बीस्ट से कमजोर था, जिसने सेल मैक्स को हराया था। कम से कम ब्रॉली के स्तर पर नारंगी पिकोलो होना चाहिए, जो सेल मैक्स से कमजोर है। उसे गोकू एंड कंपनी के बराबर माना जाता है। इसलिए हमारे पास ऑरेंज पिकोलो गोकू एंड कंपनी के ऊपर सेल मैक्स पर ब्रॉली और गोहन बीस्ट हैं। ब्रॉली पर गोगेटा के बाद गोकू और कंपनी पर गोगेटा का मामला बंद हो गया है। निश्चित रूप से हमें सावधान रहना होगा। इस तर्क से कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ऑरेंज पिकोलो केवल सुपर सैयान ब्लू के बराबर है, खासकर इसलिए क्योंकि अल्ट्रा ईगो एक मंगा का एकमात्र रूप है।
जिसका अर्थ है कि जहां तक इस कथन का संबंध है, सब्जियां वास्तव में गोकू के स्तर पर नहीं हो सकती हैं। दूसरों का कहना है कि यह एक सामान्य वाक्यांश है जिसमें शामिल है बीस्ट गोहन, जो स्पष्ट रूप से पिकोलो से बेहतर है, जिसका अर्थ है कि समान सामान्य स्तर पर और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वास्तव में गोहन बीस्ट और ऑरेंज पिकोलो से बड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से यदि सुपर सयान ब्लू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के करीब है तो वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्तर पर है और नारंगी पिकोलो भी वहां हो सकता है, भले ही उसकी शक्ति दिन के अंत में नीले रंग से बहुत अधिक न हो। जिस तरह से आप तोरियामा के बयानों की व्याख्या करते हैं वह गोकू और वेजिटा को चुना है। फ्यूज से लड़ने के लिए ब्रॉली फ्यूजन की श्रेष्ठता दिखाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वह नहीं चाहता था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लगातार 2 बार प्रदर्शित हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तोरियामा ने फ्यूजन का उपयोग 2 कारणों से किया। एक तो वह प्रशंसकों को पागल होने के लिए कुछ देना चाहता था, और दूसरा वह चाहता था कि गोकू वेजिटा और ब्रॉली से कहीं अधिक ताकतवर कोई व्यक्ति दिखाई दे। ब्रॉली और जिरेन दोनों डीबीएस सुपरहीरो में विनाश के देवताओं के निकट एक ही स्तर पर हैं। तोरियामा का फ्यूजन इस्तेमाल करना बहुत ही शानदार आइडिया था। फैंस को चीयर करने के लिए कुछ तो मिला। फ्यूजन सिर्फ दिखावा नहीं, ये एक स्ट्रेटजी भी है। जहां ब्रोली और जिरेन गॉड्स ऑन ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर हैं, वहीं ब्लू गोगेटा तो अलग ही लीग में है। याद है रेसरेक्शन एफ में भिस ने क्या कहा था? गोकू और वेजिटा मिलकर बियरस को भी हरा सकते हैं। ब्लू गोगेटा बनकर तो ये अजय है, और मूवीज में तो ब्लू गोगेटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से भी आगे है। लेकिन अरे, ये तो दोनों तरफ जा सकता है। मंगा में ब्लू गोगेटा थोड़ा आगे निकल सकता है, एनिमे में अलग ही गेम है। तो तुम क्या सोचते हो, क्या ब्लू गोगेटा जीत जाएगा या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को भी मौका है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताओ। और हाँ, सुपर एक्सप्लेनेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी डीबीजी कंटेंट के लिए।